हमें कौन सा इस दुनिया में लोभ लालच लगा। महाराज जी ने एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया है। जिस कारण हम इस दुनिया में आकर अपने इस शरीर से दुनिया के काम काज करते हैं, इसी प्रकार उस ईश्वर का, उस परमात्मा का काम करें। क्या उसके लिए एकांत और बैठने की जरूरत है। क्या महाराज जी ने समझाया है, जितना हमारा मन जो है निर्मल हो जाएगा, उतना उस प्रभु का दर्शन इस शरीर में बैठ के कर सकते हैं। और उससे निकलने के लिए महाराज जी ने इस नाम का मंत्र दिया है। पहला नाम जब हम लेते हैं तो जिसकी दुनिया बनाई है, वो मंत्र उसको रिझाने के लिए है, उसको मनाने के लिए है कि हे भगवान, हमें इस दुनिया से निकलने का रास्ता बता दे। जो तूने उस परमपिता परमेश्वर से वादा किया है, हमें उस रास्ते पर लगा दे। अब जब पहले मंत्र का नाम लिया, खुश हो गया। फिर जैसे ही दूसरा मंत्र लिया, अब दूसरे मंत्र में क्या आता है, जिसने हमें जन्म दिया, उसे मनाने के लिए एक छोटी सी बात महाराज जी की याद आ गई। का कोई इंसान के दो पुत्र हों और दोनों सांसारिक तरीके से बड़े ही खुश हों, बीच में एक उसका पुत्र बहक जाए और उसके पास कुछ ना रहे, और वो अपनी माता और पिता से दूर हो जाए, तो उन माता पिता को, दोनों को उसके प्रति बिल्कुल प्यार नहीं होगा। तो इसी का उपरांत दिया है, दोनों को मना लिया दो मंत्र में। तीसरा मंत्र इन इंद्रियों को बस में करने के लिए, चौथा मंत्र इस शरीर से उठने के लिए, और पांचवा मंत्र है उस रास्ते पर लग जाने के लिए। और जैसे ही उस रास्ते पे लग गए, फिर इस शरीर पर काल भगवान का काम नहीं चलता, जोर नहीं चलता। महाराज जी ने एक छोटा सा और उदाहरण देके समझाया है, कैसे जोर नहीं चलता। एक महात्मा जी थे, उनके 4 शिष्य थे और चारों में बड़ा आपस में प्रेम था। चारों साथ भजन किया करते थे, साथ जाया करते। लेकिन जैसे जैसे जिसकी आयु पूरी होती गई, वैसे वैसे उसका शरीर छूट गया, चोला छोड़ दिया और संसार से चला गया। आखिर में एक रह गया। अब उसका मन, देखो मन का खेल है, अब उनका मन न सत्संग में लगता, न दुनिया के काम में लगता, क्योंकि उन चारों में बड़ा प्रेम था। आपस में जब तक एक दूसरे को बता नहीं देते, कार्य नहीं करते। भयभीत होने लगा। अब कई साल भयभीत रहा, कई साल उसने सत्संग नहीं सुना, ना भजन सिमरण किया। अब वो भयभीत होते हुए शरीर को छोड़ने वाला बन गया। जब उसका शरीर छूटा तो कहा है, शिष्य भले ही भूल जाए, गुरुजी भूलते नहीं हैं। गुरुजी आए और गुरुजी आके ले गए। काल भगवान ने उस पर अपना जोर चलाया। कहा जितने दिन इसने आपका नाम नहीं लिया, उसका मैं हिसाब चाहता हूं। अब महात्मा जी पहले ही बता देते हैं कि जब काल भगवान हिसाब किताब को मांगे
तो पहले ही कह देना हमें सबसे पहले उस सत्संग का फल दे दो। अब काल भगवान ने हिसाब करा तो जब पहले वही खाता लौटा तो उसमें खूब उसने सत्संग सुना। अब आगे खाता लौटा तो उसने संसार में तमाम तरीके से उसके मन में विषय विकार आ गए, ना भजन किया ना सिमरन किया, और उसके अंत समय आ गया। कहने लगे अब इसका पहले फल भोगना चाहते हो या फिर सत्संग का। उसे गुरुजी की बात याद आ गई। कहने लगा मुझे पहले सत्संग का सुख मिल जाए जिसकी मैं इन तमाम परेशानियों से गुजरूं तो मुझे दुख ना हो। काल भगवान ने अपने दूत भेज दिए। कहने लगे ये सदगुरु का चेला है, उनके कक्ष में छोड़ दो और इतने समय के बाद इसे मेरे पास ले आना। दो अपने दूतों को भेज दिया। अब जैसे ही महाराज जी सत्संग दे रहे, उस कमरे में जाके बैठ गया, सत्संग सुनने लगा, मस्त रहने लगा। अब काल भगवान के दो दूत गए, समय पूरा हो चुका, इशारा करते, कहते आ जाओ अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब वो उनकी तरफ देखता भी नहीं। जब देखा ही नहीं, इतना पूरा बहजाल के बाद भी उस जीव ने एक बार मुख नहीं किया। जब उनकी तरफ मुख ही नहीं किया, अब माथा पीट के काल भगवान के पास आ गए। कहने लगे भगवान वो जीव तो आना ही नहीं चाहता और हम उस कमरे में दाखिल होते हैं तो उसमें लपट चलती है, हम जलने को जाते हैं। काल भगवान कहने लगे वो जीव तो अब वो सतगुरु का हो चुका, बात तुम्हारी क्या मजाल, मैं भी नहीं जा सकता। तो हम और आप ऐसे प्यारे सतगुरु से नाम लिया जिन्होंने अपने शरीर के लिए या फिर अपने जीवन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय हम सबके लिए उन्होंने आश्रम बनाया, आसन भी बनाया। कहा उन्होंने भजन किया और उस भजन से जो भी पाया वो हम सबको दे दिया। कहा कैसे दे दिया, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने डेरे में रहा करते थे, जो ब्यास में निर्माण हुआ, और नाम देते थे, तुरंत अनुभव होता था। उनके साथ में चालक महोदय चलते थे। हर माह उनके गांव में सत्संग हुआ करता, और जब सत्संग होता था और सत्संग के बाद में नाम होता था, लेकिन उस गांव में एक भला व्यक्ति रहता था। अब उसे नाम नहीं मिला, बड़ी लोगों की सेवा भाव करता। चालक महोदय कहने लगे महाराज जी से नाम दे देते, बड़ा उपकार होता। हुजूर ने उसकी तरफ दृष्टि डाली, देखा तो उसे 10 जन्मों तक नाम नहीं मिलने वाला था। बड़ा प्रेशर दिया महाराज जी से, कहने लगा महाराज जी इसे नाम दे दो। महाराज जी कहने लगे मैंने अगर इसे नाम दे दिया तो आज के अलावा इस गांव में दोबारा सत्संग नहीं दूंगा। अब ये आपको तय करना, सत्संग लेना है या फिर इसे नाम दिलाना है। कहने लगे महाराज जी सत्संग तो डेरा भी जाके सुन सकते हैं, लेकिन इसे नाम दे दो। अब उसे नाम दे दिया। कहने लगे सत्संग के बाद नाम दूंगा। सत्संग के बाद नाम दिया, और नाम देने के बाद
महाराज जी कहने लगे अब मैं रुकूंगा नहीं। तुरंत गाड़ी में बैठे डेरे पहुंच गए। सत्संग करके महाराज जी कहीं आते थे तो सब सेवादारों को दर्शन देते, प्रसाद देते, फिर कहीं जाके आराम करते थे। लेकिन उस दिन महाराज जी ने ना दर्शन दिया न प्रसाद बांटा, सीधे अपने विश्राम कक्ष में गए और सेवादार से कह दिया इस कमरे को खोलना नहीं। महाराज जी से पूछने लगा हुजूर क्यों? कहने लगे इस उपरांत 3 घंटे के बाद इस कमरे का दरवाजा खोलना। अब डेरे में बहुत सारे काम चल रहे, सेवाएं चल रही। सेवादार वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक सेवादार आया, कहने लगा महाराज जी से कुछ बात करनी है, काम चल रहा है डेरे में, पूछना है महाराज जी से। कहने लगे महाराज जी तो 3 घंटे बाद मिलेंगे। कहने लगे 3 घंटे तक कैसे समय निकले? अब 3 सेवादार वहां इकट्ठे हो गए। कहने लगे महाराज जी ने नाम दिया है भजन करो। तीनों बैठ गए भजन करने के लिए। लेकिन 1 घंटे के बाद आंख खुली। कहने लगी बात समझ में नहीं आती महाराज जी, हर दिन सत्संग में जाते, दर्शन देते थे, प्रसाद देते, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहने लगे ये तो हमें भी मालूम नहीं। कहने लगे दरवाजा खोल के देख लो, हम 3 के ही बीच बात रहेगी। कहने लगे जो पहले से सेवादार मौजूद था, कहने लगे ये महाराज जी की बात का उल्लंघन करना है। कहने लगे कोई बात नहीं, हम 3 के ही बीच में रहेगी। अब जब दरवाजा खोला तो महाराज जी का बदन बिल्कुल लाल सुरख, जैसे लोहा भट्टी में तपाया जाता हो, ऐसा बदन था और उसमें घुसने की हिम्मत नहीं थी। उस कमरे से आग निकल रही थी। जब देखा कमरे को बंद कर दिया। फिर 1 घंटे भजन पे बैठे। फिर उनका ख्याल हुआ कि महाराज जी अब उठ गए होंगे, देख लिया जाए। फिर से देखा तो महाराज जी का बदन बिल्कुल कोयले की भांति काला था। अभी उन्होंने नजारा देखा, तीसरे घंटे में महाराज जी का बदन बिल्कुल जैसे पहले था वैसा हुआ। महाराज जी कमरे से निकले और दर्शन दिया, लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आई। इस घटना से वो भयभीत हो गए। पूछने लगे महाराज जी आज कहाँ गए? कहने लगे चालक महोदय के गांव में सत्संग था, वहीं पे गए और वहां से आने के बाद महाराज जी सीधे कक्ष में चले गए और ये घटना हुई है। चालक महोदय से बात की। कहने लगे इस घटना को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं पूछ के महाराज जी से बता दूंगा। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन कई माह तक हुजूर से वो पूछ नहीं पाए। 3-4 महीने के बाद में पूछा, महाराज जी ने जवाब दिया जिस इंसान को नाम दिलाया उस इंसान को 10 जन्मों में नाम नहीं मिलता। इतने उसके कर्म खराब थे, और जब वो नाम दिया तो उसके तमाम उन पाप के कार्यों का भार बोझ मुझे झेलना पड़ा। तो संत जब नाम देते हैं और नाम देते समय पहले के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हमारे दिल में ख्याल आएगा वो अपने ऊपर कैसे ले लेते हैं। महाराज जी यहाँ एक उदाहरण देके समझाया करते। वो ऐसे ले लेते हैं, किसी इंसान के पास 2 रुपए का कर्जा हो और किसी धनी इंसान के पास 10 रुपया हो, तो वो 2 रुपए बड़े आसानी से चुकता कर देता है। और जब वो आसानी से चुकता हो जाता है, वो इंसान कर्जा से बरी हो जाता है और उसके भी धन में कमी नहीं आती।
इसी प्रकार महापुरुषों ने खूब भजन किया है, परमात्मा का दर्शन किया है। वो हमारे और आपके पहले के कर्म लेके इस शरीर को निर्मल कर देते हैं और आगे समझा देते हैं। अब संसार में ऐसा कोई काम मत करना जिस कारण इन कर्मों के भय जाल में फंस जाना पड़े। लेकिन काल भगवान भी अपना काम छोड़ता नहीं है। चाहे हमने नाम ले लिया हो और महाराज जी से बखूब फरमाया करते, जैसे वो अपना काम करना नहीं भूलता, हमें भी उस मालिक की याद में रहने का रोज रोज काम लगन लगी होनी चाहिए। जैसे समस्त दुनिया में हम कार्य करते हैं, इसी प्रकार